जय भीम साथियों। मैं एडवोकेट एस के गौतम एक नए सवाल के साथ में पुनः बहुजन हृदय सम्राट माननीय आकाश जाटव जी के साथ में आया हूं। और ग्वालियर के जो एक जातीयवादी हिंसा कुछ लोग करना चाह रहे हैं, उस विषय में हम एक सवाल रखते हैं। आकाश जी, जय भीम। जय भीम, जय संविधान। आकाश जी, मैं देख रहा हूं कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर में एक कुछ लोगों ने जातंकवादी स्थिति ग्वालियर के अंदर पैदा कर दी है। उससे हमें लगता है कि वहां के लोग, कुछ ऐसे लोग जो विशेष समुदाय से आते हैं, जो ग्वालियर की ग्वालियर की स्थिति है उसको जहर घोल देना चाहते हैं। उसमें क्या कहेंगे? सतेंद्र भाई, मैं स्वागत करता हूं आपका और आपके चैनल का। ये जो जातंकवादी लोग हैं, ये जो अनिल मिश्रा कुत्ता, ये जो दंगा फैलाना चाहता है भारत में, ये भारत में जो हिंसा फैलाना चाहता है, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को लेके ये कहीं पे फोटो जलवा रहा है, कहीं मूर्तियां तोड़वा रहा है। बिल्कुल मतलब इसने जातंकवाद का पूरा नारा दे दिया है। और अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्वालियर प्रशासन का, जो कि इस चमचे पे, इस जातंकवादी अनिल मिश्रा पे और इसके चेलों पे पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया है गंभीर धाराओं में, और उसको जेल में डालने का काम किया। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया और पुलिस का सम्मान भी किया उसमें। भाई, तुम्हारे चैनल के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूं सतेंद्र भाई, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसे ही इन फ्यूचर चलता रहा तो भारत के अंदर दंगा हो जाएगा बड़ा, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग अपने भगवान पूजनीय बाबा साहब के बारे में बिल्कुल नहीं सुनेंगे, उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। और मैं इस अनिल मिश्रा से और इन जातंकवादी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है तो तुम हमसे पाला खींच लो। हम हर एक चीज को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सभी महापुरुषों का मान सम्मान करते हैं। हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं डलती किसी के खिलाफ। जितने भी महापुरुष हैं सबका मान सम्मान हम लोग करते हैं। जैसा कि आकाश जी, अभी मैंने भी देखा है और सुना भी है, जैसे कि जब हमारे लोगों ने तलवार उठाई थी तो भीमा कोरेगांव बन गया, हमारे बाबा साहब ने कलम उठाई तो भारतीय संविधान बन गया। तो कुछ लोग जो है हमारे समाज के लोगों को उकसाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग मेहनतकश व्यक्ति हैं और ये लोग चाहते हैं कि ये मेहनत मजदूरी छोड़कर दंगे फसाद में आ जाएं। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? सतेंद्र भाई, मैं यही कहूंगा कि जितने भी ये लोग तुम्हें उकसा रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि संविधान के दायरे के अंदर रह के काम करें। ठीक है, अपमान जो बाबा साहब का करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा प्रशासन द्वारा, नहीं मानेगा तो लट्ठी भी रहा है हमारे पास। हम हर एक चीज से इलाज करना जानते हैं, क्योंकि हमारा आने वाले समय में हमारा झंडा भी अपना है और डंडा भी अपना है, और मजबूत बैठे हैं जी। ये कितने भी किसी भी प्रकार के भाषण दें, कुछ भी करें, लेकिन इनका इलाज फिर भी प्रेजेंट टाइम में मजबूत तरीके से किया जा रहा है। आकाश जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत में रहना होगा तो भारतीय संविधान के हिसाब से चलना होगा। क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो भैया फिर जाओ यहाँ से बाहर, जहां से तुम आए हो। भारत के अंदर अगर तुम्हें रहना पड़ेगा तो संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। और बाबा साहब पिताजी हैं इनके, ये पिताजी का विरोध कर रहे हैं, गलत बात नहीं इनका सूत्र? बिल्कुल गलत है आकाश जी। ऐसा है, ये संविधान नहीं बदल सके तो इन्होंने अपना बाप बदल लिया। इस विषय में भी एक टिप्पणी करें। सतेंद्र भाई, बाप बदलने की आदत इनकी पैदाइशी है, पुरानी है, ये सदियों से चलती आ रही है। अब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता मानने से मना कर रहे हैं। अब बी.एन. राव कोई अपने बाप बता रहे हैं। अब उसके बाद अगर इन्हें कोई और सही लगा, इन्हें गोबर खाने का काम करते हैं। ठीक है, गोबर खाते हैं पूरी प्लेट भर के। अब गोबर जब खाएंगे तो बुद्धि में वो अटैच करता है, या उल्टे सीधे बाप
बापों की नहीं, तरफ को भागे हैं फिर। आकाश जी ऐसा है, मतलब गोबर खाने से मतलब ये है कि ये गोबर भक्त हो गए हैं। हाँ गोबर खाने वाले तो गोबर भक्त होंगे भैया, अब क्या बताएं तुम्हें। और एक सवाल, लास्ट सवाल है, वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसको मैं छोड़ा थोड़ा कम समय लेते हुए एक लास्ट एक्सप्रेशन करता हूँ। जैसे कि भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी संस्थापक, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ लोगों ने रावण नाम का शब्द दिया था, ऐसे ही आपको बहुजन खलनायक का नाम दे रहे हैं। क्या इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बस सतेंद्र भाई, मेरा जो बचपन से एक खून में एक ऐसा उबाल है कि अदरवाइज अगर मेरे समाज में किसी भी प्रकार का अत्याचार होता तो ऑटोमेटिकली देखा नहीं जाता। बेशक उस समाज के आदमी से मेरी बात हो या ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता किसी भी कीमत पे। और आने वाले समय तक भी, जितने दिन भी जिंदा हूं मैं, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं समाज के लिए लड़ूंगा, समाज के लिए मरूंगा, समाज पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, ना तो किसी को झुकने दूंगा ना किसी को पिटने दूंगा। तो इस बात पर हम कह सकते हैं कि बहुजन हृदय सम्राट माननीय आकाश जाटव जी से नाम बहुजन खलनायक आकाश जाटव कर दिया जाए। सतेंद्र भाई, कोई बहुजन हृदय सम्राट बोलता है, कोई बहुजन खलनायक बोलता है, बस प्यार है भाइयों का, जो जिस नाम से पुकारे उसी नाम से सम्मान करते हैं हम सभी का, अपने भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और साथियों, हमें आकाश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और नई वीडियो में आकाश जी के साथ में नए सवाल के साथ में हम आते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय जाटव, जय चमार।